2025 का 5 महीना बीत चुका है और सच बता रहा हूँ, कैमरा मार्केट में कई सारे अमेजिंग हाइब्रिड कैमरास का एक बाढ़ आ चुका है और उनमें से जो कि उभर के आया है वो है निकॉन Z6 III। इन टर्म्स ऑफ फ़ोटो और वीडियो या फिर जो नया टर्म है हाइब्रिड कैमरा में से सबसे अच्छा होके आया है। हफ्ते भर से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और आज इस वीडियो के थ्रू से मैं बताऊँगा कि ये वीडियो को मैं टॉप लिस्ट पे क्यों रख रहा हूँ एज ए हाइब्रिड कैमरा इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए, हम कुछ फोटोग्राफी भी करेंगे, कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा क्यों ये मेरा टॉप पिक रहने वाला है 2025 में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अमित पाढ़ी, एक लैंडस्केप एंड एस्ट्रो लैंडस्केप फोटोग्राफर हूं और आजकल वाइल्ड लाइफ भी अच्छा खासा कर रहा हूं। उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, तो मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल पे हिट कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ के साथ मैं हफ्ते भर में एक बार तो आते ही रहता हूँ। तो वैसे जैसे मैंने बताया कि ये कैमरे को हफ्ते भर से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लैंडस्केप फोटोग्राफी में यूज़ करने के लिए और काफ़ी अच्छा खासा मुझे रिज़ल्ट आया है। तो उसी के लिए ये वीडियो मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके साथ शेयर कर सकूँ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस कैमरा के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो है इसका डायनामिक रेंज और क्या डिटेल्स है इसमें, क्योंकि ऐसे मैं लैंडस्केप फोटोग्राफर हूँ तो मैं लैंडस्केपर के पर्सपेक्टिव से ही बात करूँगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डायनामिक रेंज के लिए 3 एंटिटीज़ का जो एक्चुअली इसका जो बताएगा कि अच्छा डायनामिक रेंज किससे होता है वो 3 चीज़ों से होता है। एक तो जो है सेंसर है, दूसरा है इसका प्रोसेसर क्या लगा हुआ है और तीसरा है इसका आईएसओ का परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे बता दूं तो ये वही सेंसर है जो निकॉन Z6 II में आता है। हालांकि अभी ये पार्शियली स्टैक्ड है, फुल्ली स्टैक्ड नहीं है, वो शायद कह सकता हूँ एक मार्केटिंग गिमिक हो सकता है। लेकिन Z6 II का आप लोगों ने परफॉर्मेंस देखा होगा, मेरे कई सारे फोटोज़ हैं स्टार ट्रेल्स के, मिल्की वेज के, लैंडस्केप्स के, बहुत सारे हैं, उसके रिज़ल्ट गजब आते हैं। और उसके साथ अभी जो प्रोसेसर लग गया है वो है Expeed 7। हाँ, Expeed 7 वही प्रोसेसर है जो निकॉन का Z8 और Z9 में भी आता है। तो अब सोचिए, एक छोटा सा 24.5 मेगापिक्सल का सेंसर उसको ड्राइव कर रहा है Expeed 7। अब Z8 का जो 45 मेगापिक्सल का था वो Expeed 7 ईजिली उसको मैनेज कर पाता है। अब इसका रिजोल्यूशन कम हो गया है, मतलब फाइल साइज भी कम रहेगा और आसानी से इसका जो परफॉर्मेंस होने वाला है रिगार्डिंग डायनामिक रेंज ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आईएसओ इसका तो वैसे भी 64 से स्टार्ट होता है और Z6 II में कभी दिक्कत नहीं रहा था लो लाइट के लिए, तो आईएसओ परफॉर्मेंस भी इसका बहुत ही अच्छा है। बेसिकली बताऊँ तो अगर मैं 2 या 3 स्टॉप लो लाइट करके अगर फ़ोटोज़ लेता हूँ, मतलब अंडर करके लेता हूँ शैडोज़ में, तो रिकवर करने में कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं 4 स्टॉप के अंडर भी लेता हूँ तो मुझे नॉइज़ का विजिबिलिटी Z8 के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक इसमें कैच है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज़ करते हैं तो शायद आपको बैंडिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि मैं इसमें मैकेनिकल शटर का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उतना डिफरेंसेस कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये बता सकता हूँ कि जो शैडोज़ का नॉइज़ रिकवरी है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। और सिंपल भाषा में बताऊँ तो डायनामिक रेंज में सबसे बढ़िया नहीं होने से भी बढ़िया से थोड़ा सा नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं Z8 यूज़ करता हूं भाई, और Z8 एक बेंचमार्क क्रिएट किया हुआ है डायनामिक रेंज के लिए, तो उसके साथ तो कंपैरिजन नहीं है। लेकिन एज अ सेकंड कैमरा मैं इसको हमेशा पकड़ के चल सकता हूं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ अबाउट ऑटो फोकस। अब ऑटो फोकस भले ही पेपर में ये 299 ऑटो फोकस दिया हुआ है, हालांकि Z8 या Z9 या Z7 II में 457 जो ऑटो फोकस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आप वो पेपर के हिसाब से मत जाइए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अभी Expeed 7 इसको ड्राइव करता है, तो वो 299 ऑटो फोकस भी मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। और इसमें वही सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि अब आई फोकस हो गया, या बर्ड का आई का हो गया, या कोई एनिमल्स का हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया,
फ्लाइट हो गया, व्हीकल्स हो गया, या फिर ह्यूमन हो गया, ये आई अभी इजीली कैप्चर कर देता है अगर ऑटो फोकस पे रखते हैं। और साथ ही साथ कस्टमाइज़ करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस, चाहे आप सिंगल पॉइंट यूज़ करें या फिर मीडियम साइज का बॉक्स यूज़ करें या फिर बड़े साइज के वाइड एरिया पे फोकस करके रखिए, आपका फोकस तो बिल्कुल भी मिस होने नहीं वाला है। और जब से अभी ये 1.10 का अपडेट हुआ है, ये तो अभी भयंकर बीस्ट हो गया है। इसके साथ और नए कुछ फीचर्स आए हुए हैं जो आपको वीडियो जब मैं आपको बताऊंगा उसमें एडिशन करने वाला हूं। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया हुआ था, ऊपर लिंक दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर का, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर का, उसमें भी वीडियो मैंने इसी से लिया हुआ था और कहीं पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, चाहे वो हेरॉन का हो गया हो या फिर ईग्रेट्स का हो या ब्लैक नेपेड मोनार्क का हो या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर का हो, सारे फोकस बहुत ही बढ़िया रहे हैं और मुझे कोई इशू नहीं हुआ। बस इशू यही रहता है कि भैया अगर ट्राइपॉड पे रखते तो शायद स्टेबलाइजेशन का कुछ इशू होता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हैंडल्ड काफ़ी अच्छा वीडियोस मुझे मिला है। अब फोटोग्राफी में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, मैंने डायनामिक रेंज के बारे में बता दिया, ऑटो फोकस के बारे में बता दिया, उससे ज़्यादा तो हमको कुछ यूज़ करना है नहीं। बाकी एज इट इज़ जेड का जो फीचर्स है, चाहे वो पिक्चर प्रोफाइल में डीप टोन मोनोक्रोम हो या फ्लैट हो या लैंडस्केप्स हो या विविड हो या रिच टोन पोर्ट्रेट हो, कुछ भी हो, सब कुछ सेम की चीज़ सेम इसमें है। तो अगर आप चाहें कुछ क्रिएटिव वे में अपना फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं तो आप पिक्चर प्रोफाइल के ऊपर भी जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, डीप टोन मोनोक्रोम जो है वन ऑफ माय फेवरेट पिक्चर प्रोफाइल है। अगर मैं ऐसा चाहूँ कि जेपेग में उठाना चाहता हूँ या रॉ पे उठाना ही चाहूँ और स्ट्रीट्स कर रहा हूँ या कुछ फाइन आर्ट्स कर रहा हूँ लैंडस्केप्स पे, तो मैं डीप टोन मोनोक्रोम को रख के भी फ़ोटोज़ ले सकता हूँ और विदाउट एनी एडिटिंग फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छे आते हैं। अब इसके साथ ही साथ वही सारे जो फोकस टैकिंग हो गया या फिर एस्ट्रो रिलेटेड जितने भी फीचर्स रहते हैं, जैसे स्टारलाइट व्यू हो गया या फिर कलर चेंज होने वाला जितने भी फीचर्स हैं, वो सब के सब इसमें आते हैं। चाहे वो 900 सेकेंड्स तक एक्सटेंडेड शटर स्पीड हो या फिर आपका 10 टाइम्स मल्टीपल एक्सपोजर शॉट को लेके स्टैक करना हो, सारे के सारे फीचर्स इसमें अभी आ जाते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देखते आ रहे हैं या फिर स्किप करते आ रहे हैं, तो ये पॉइंट जो अभी मैं यहाँ से बताने वाला हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि यही सारे फीचर्स जो है अभी बताने वाला हूँ, इसी को देख के आपका जो डिसीजन है वो शायद चेंज हो सकता है। किसी और कैमरा की तरफ अगर जा रहे हैं तो ये कैमरा लेने पे आप मजबूर हो सकते हैं। तो अभी जो बात करने वाले हैं वो है वीडियो फीचर्स। तो वीडियो फीचर्स ऐसा है कि सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। कोई HD में शूट करता है, कोई फुल HD में, कोई 4K में, तो कोई 8K में शूट करता है। लेकिन यही इसके सेगमेंट में ऐसा एक कैमरा है जिसमें आप HD भी शूट कर सकते हैं, फुल HD भी कर सकते हैं, 4K भी शूट कर सकते हैं और इवन 6K भी कर सकते हैं। वैसे अभी तक तो कोई 6K यूज़ कर रहा है मैंने देखा नहीं है, शायद बाहर USA में या UK में करते होंगे, लेकिन इंडियन लोगों का नीड ज़्यादा से ज़्यादा 4K तक होता है। लेकिन आपको बता दूं, इसका रिजोल्यूशन मैक्सिमम 6K तक है, वो भी 60 FPS तक। हाँ भाई, आप ठीक सुन रहे हैं, आप इसको 6K 60 FPS तक ले सकते हैं। यहाँ तक कि 4K भी आप 120 FPS तक ले सकते हैं। और उससे ज़्यादा अगर आप 4K भी यूज़ नहीं करते हैं, फुल HD यूज़ करते हैं, तो आप फुल HD में भी 240 FPS तक ले सकते हैं। तो सोचिए, अगर आपको सुपर स्लो मोशन करने का आदत है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी या फिर एप्पल के फ़ोन्स में जैसे सुपर स्लो मोशन होता है, वैसे वीडियोस आपको चाहिए तो आप इस कैमरे से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी जो रिकॉर्डिंग का इसका फॉर्मेट है, मतलब बिट डेप्थ, ये भी चेंज हो गया है। पहले Z6 II तक मतलब जितने भी कैमरास थे सब में 8 बिट आते थे, लेकिन आफ्टर Z9 के बाद सारे कैमरास में भी इंक्लूजन हो गया 10 बिट वीडियो फाइल 422 में। हाँ, अब आप एनलॉग के साथ 10 बिट में भी वीडियो ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप 12 बिट पे भी ले सकते हैं एन रॉ को यूज़ करके। अब एन रॉ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट पे आप टाइप कीजिए, किसी दिन मैं आपको एन रॉ के बारे में पक्का बता दूंगा, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन आई थिंक आप लोग लॉक के बारे में तो जानते ही हैं, तो अब निकॉन का लॉक एन लॉक कहा जाता है और 10 बिट 422 के साथ ये एन लॉक का फाइल, एक तो फाइल साइज में भी बहुत एफिशिएंट है। अगर आप मैक यूज़ करते हैं या फिर एडोबी प्रीमियर यूज़ करते हैं या फिर FCPX यूज़ करते हैं या डाविंची रिजॉल्व यूज़ करते हैं, सब में बहुत ही आसानी से काम करता है। आपको जो कंप्यूटर है उसको ताकत नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ईजीली प्रोसेस हो जाता है और कलर ग्रेडिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है।
ये रहा रेजोल्यूशन और बिट के बारे में। अब क्योंकि वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। आप लोगों ने डुअल नेटिव आईएसओ के बारे में सुना होगा, लेकिन निकॉन कभी किसी कैमरा पे मेंशन नहीं करता कि हमारे कैमरा के अंदर डुअल नेटिव आईएसओ है। अलग मैन्युफैक्चरर्स के कई सारे डुअल नेटिव आईएसओ होते हैं। मैक्सिमम 3200 पे सेकंड बेस आईएसओ होता है और फर्स्ट बेस आईएसओ जो होता है वो होता है 800 पे। लेकिन इस कैमरा में दो चीज़ है बहुत ही अच्छा है। एक तो इसका बेस आईएसओ 800 से स्टार्ट होता है अगर आप एनलॉग पे शूट कर रहे हैं, लेकिन आप जब 1600, 3200, 4000, 5000 आईएसओ पे जाएंगे तो देखेंगे कि नॉइज़ शुरू हो जाता है बहुत जोर। लेकिन द मोमेंट यू स्विच टू 6400 आईएसओ तो आपको 800 बेस आईएसओ पे जैसा रिजल्ट मिलता है 6400 पे भी सेम आपको परफॉर्मेंस और रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसका 6400 पे सेकंड बेस आईएसओ किक कर जाता है। और अगर आपको 800 आईएसओ भी ज़्यादा बहुत लग रहा है, आपके पास एनडी फिल्टर है नहीं, लाइट पे आप हाई अपर्चर या वाइडेस्ट अपर्चर पे आप शूट करना चाहते हैं, एनडी फिल्टर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तब आप इसका लो आईएसओ भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 100 आईएसओ तक भी जा सकता है विथ एनलॉग। आई थिंक ये फीचर तो किसी कैमरा पे दिया नहीं है, लेकिन इस कैमरा पे दिया हुआ है, तो ये अपडेट के बाद आया है। ये बढ़िया फीचर है मेरे हिसाब से। ऐसे कई लोग होते हैं ना जिसको एनडी फिल्टर यूज़ करना पसंद नहीं रहता है, फिर एपर्चर f7.1 या f8 यूज़ कर सकते हैं। आप f2.8 यूज़ करके भी 800 आईएसओ से 400, 200, 100 यानी लो 2.0 तक भी आ सकते हैं और अपना शॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कई सारे वीडियो कैमरास पे शटर स्पीड का जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही अजीब रहता है। जैसे कि अगर हम 25 fps पे शूट कर रहे हैं तो हम लोग का शटर स्पीड 1/50 रखना पड़ता है, या अगर 50 fps पे शूट कर रहे हैं तो 1/100 ऑफ ए सेकेंड रखना पड़ता है। लेकिन अभी ये डेडिकेटेड सिनेमा कैमराज में जैसे आता है जिसको 180 डिग्री शटर एंगल कहा जाता है, बस आपको वही रखना है 180 डिग्री शटर एंगल, और आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको रख देंगे, ऑटोमेटिक ये शटर स्पीड कंपेंसेट करेगा विदाउट एनी फ्लिकरिंग इश्यूज़ और विदाउट एनी मोशन, मतलब अड़ियल जैसा मोशन ब्लर नहीं आएगा। मोशन ब्लर प्रॉपर आपको मिलेगा, स्मूथ स्लो मोशन भी मिलेगा और आपको शटर स्पीड का चिंता करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बाकी सब जो है कंपेंसेट ईजिली कर देगा। एक और पॉइंट है इसमें जो कि है हिस्टोग्राम। अब फोटोग्राफी में सबको पता है कि हम लोग हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो शेडोज़, राइट की तरफ जाएगा तो हाईलाइट्स होता है और मिडिल पे मिड टोन्स होता है। तो उसी के अंदर हमको फ़ोटो को अपना या इन्फॉर्मेशन को रखना पड़ता है। लेकिन वीडियोग्राफी में हमें चाहिए होता है वेक्टर स्कोप। और वेक्टर स्कोप का मतलब यही रहता है कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन 0 to 100 तक रहता है। जैसे कि हम पोस्ट प्रोसेसिंग में करते हैं, चाहे वो FCPX हो या डाविंची हो या एडोबी प्रीमियर में हो, एक वेक्टर स्कोप रहता है जिसमें कलर इन्फॉर्मेशन और वो एक साइनोसोइडल वेव जैसा रहता है। वहाँ पर पीक इन्फॉर्मेशन ऊपर रहता है और जो लोअर इन्फॉर्मेशन रहता है वो नीचे की तरफ रहता है। अब इसके अंदर कैमरा के अंदर ही इटसेल्फ दे दिया ताकि आपको एक्सपोज करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस हिस्टोग्राम में वीडियो में करते वक्त क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जो हाई लेवल का इन्फॉर्मेशन रहता है वो कभी कभी गायब हो जाता है और पता नहीं चलता है कि सब कुछ तो ठीक है लगता है, लेकिन कभी कभी जो हाई की तरफ का इन्फॉर्मेशन रहता है हाईलाइट्स में वो कभी कभी गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन वेक्टर स्कोप के थ्रू से आप पूरी तरीके से ईजिली अपना एक्सपोजर को सेट कर सकते हैं। उसके साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप देखे होंगे कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी जब करता हूँ एस्ट्रो फोटोग्राफी, तो 6 घंटे 7 घंटे तक मैं स्टार्ट रेस लेता हूँ, तब मैं पावर बैंक यूज़ करके अपना फ़ोटोग्राफी करता हूँ। अभी वही इसमें USB Type-C से पावर डिलीवरी पावर बैंक के थ्रू से आप वीडियो भी ले सकते हैं। अब एक दिक्कत रहेगा कि ये चार्ज नहीं करेगा, बट आपका बैटरी जिस पोजीशन पे है, जब तक पावर बैंक का बैटरी ख़त्म नहीं होता है तब तक उसी पोजीशन पे रहेगा। आई थिंक एक 10,000 mAh का अगर आप पावर बैंक यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूस 4 से 5 घंटे तक तो ईजिली शूट कर सकते हैं। तो ये था जो मेरे हिसाब से लगा कि वीडियो फीचर में होना चाहिए, और सच में ये आज के लिए नहीं है या कल के लिए नहीं है, ये लंबा रेस का घोड़ा है। मतलब ये 5-6 साल तक तो ईजिली आप इसको एज अ वीडियो कैमरा यूज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफी में कोई इशू नहीं है, निकॉन कभी फोटोग्राफी में पीछे रहा ही नहीं, बढ़िया रिजल्ट आता है। लेकिन जो लैग करता था निकॉन वो वीडियोग्राफी के फील्ड में करता था। आई थिंक आफ्टर दिस कैमरा, क्योंकि इसका जो प्राइस भी है ये निकॉन Z8 से लगभग 40% नीचे है, तो कई लोगों का दिमाग में ये सवाल आता रहता था कि Z8 को इतना देके खरीदें क्यों, दूसरा कंपनी का कैमरा ले लेते हैं। लेकिन अभी इस कैमरा के साथ आई थिंक सबको ये कैमरा को ऑप्ट करना चाहिए। अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं, वो है एक्चुअली ये कैमरा है किसके लिए।
अब बहुत सारे कैमराज हैं जैसे मैं बताया हूँ, लेकिन इसे मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सबसे टॉप लिस्ट में आता है। देखिए फीचर्स वाइज मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन सबसे बढ़िया जो है इसका ईज़ ऑफ यूज़ है। अगर आप एक हाइब्रिड शूटर हो, आप फोटोग्राफी भी करते हैं, और क्योंकि रील और शॉर्ट्स का ज़माना है, हमको सोशल मीडिया बाउंड कर देता है कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको रील बनाना पड़ेगा भैया, या फिर यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो से ज़्यादा आपको शॉर्ट्स बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वीडियो बनाना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए ये बहुत ईजी कर देता है, अपने आप को स्विच करना बहुत ईजी है। इसका जो कोडेक्स भी है, जो 10 बिट का फाइल है, वो इजी टू हैंडल है, कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। फोटोग्राफी का साइज भी बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक जो शुरुआत करना चाहते हैं, जिनके दिमाग में ये नहीं कि मैं फ़ोटोग्राफी करना चाहता हूँ तो 50,000 में मैं एक कैमरा ले लूँगा, या फिर मुझे एक ऐसा कैमरा चाहिए जो वीडियो सेंट्रिक हो, लेकिन यार वीडियो सेंट्रिक कैमरा तो बहुत दाम पड़ जाते हैं, तो उनके बीच में ये ऑप्शन आ जाता है जिसमें फ़ोटोग्राफी भी बढ़िया डायनेमिक रेंज, खास करके अगर आप वेडिंग्स करते हैं या फिर लैंडस्केप करते हैं, उनके लिए तो बढ़िया कैमरा है ही। और अगर आप एक कैजुअल वीडियोग्राफर से अपना करियर भी वीडियोग्राफी में या सिनेमाटोग्राफी में करना चाहते हैं या फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं, सो दिस इज़ द वन। आपको इस कैमरा को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको चाहिए तो आप कंपनी को ईमेल कर सकते हो, या फिर आप जो स्टेट पे रहते हो उनका हेड का नंबर आपको इजीली मिल जाएगा, आप जाके उनसे डेमो ले सकते हो, या फिर एक मेल के थ्रू से 1 या 2 दिन का आप उनका डेमो लेके आप फुल टेस्ट कर सकते हो, उसके बाद ही अपना डिसीजन बना सकते हो। तो ये था आज का वीडियो के बारे में। अब देरी हो रहा है क्योंकि इसका फ़ोटो भी तो टेस्ट करना है, फिर वीडियो भी टेस्ट करना है, तो चलिए ऑन फील्ड चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं, ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। बजाता मैं प्रदीप ऑन रिपीट, और बजते ही बजते नींद आती, तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठे सजा दी महफिल, छोड़े ख्वाब बड़े शौक, मैंने लिया एक डॉग, वो करता रहा दिन रात भाव। I'm here, I'm seeing, I'm planning to conquer, call me Picasso, मैं तो लेके बैठा मेरा कलम यहाँ पूरे रात दिन, शक्लका बूम नो अलादीन, मैं तो लेके बैठा जीनी मेरे कंधों के पीछे पंखों के नीचे, यो। I can feel the chemicals reacting, I just say the word, you make it happen, 100 miles, but we're still dancing, 808 through ours. Baby, it's a magic of emotion, all the love is slipping into motion, like the 80s lost in my devotion, manifested it, made it happen. बादलों में ठहरी है सवारी, घोड़ा गाड़ी बनी फरारी, दिल के दरवाजे पे ताला दी, कॉल मी शिकारी, बादलों में ठहरी है सवारी, घोड़ा गाड़ी बनी फरारी, दिल के दरवाजे पे ताला दी, कॉल मी शिकारी। हो सके तो जब मेरे हम कहना, मुझे मेरी बातों ने बुलाया, तेरा गम इस भ्रम में रहता, मैं पीता अपनी रम, चालू करता अपनी गाड़ी और फिर तुम देखो ड्रम ड्रम। वैसे तो है मेरे बहुत किस्से, मैं न छोड़ता हूँ बिस्तर पे ना किसके, फिर उठ कर चुकाता हूँ मेरे किश्ते, हम किस और किश्तों के बीच घिसते, सोच के रोज मैं फोन पे रोल प्ले खोल के जोल से लिखता जाता मैं फ्री फ्लो में, free flowing like I'm Jay-Z on the speed, no speed limits, no time for a seat, no I don't wanna sit at the back and sleep, I was made to conquer that fucking front seat. I can feel the chemicals reacting, I just say the word, you make it happen, 100 miles, but we're still dancing, 808 through ours. Baby, it's a magic of emotion. तो ये कैमरा किसके लिए है, आप कमेंट सेक्शन पे बताइए। मेरे हिसाब से तो लैंडस्केप कर रहे हैं परफेक्ट है, वेडिंग्स कर रहे हैं परफेक्ट है, वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं तो बिल्कुल बेशक परफेक्ट है। तो और किसके लिए बचा भाई, इंडिया पे तो खास करके इतना ही करते हैं ना, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप नया अपना कैमरा ले रहे हैं तो कौन सा लेना पसंद करेंगे
ये वाला या फिर किसी और मैन्युफैक्चरर का, आप मेरे को उसमें भी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पसंदीदा कैमरा कौन सा है, ताकि उसके ऊपर भी मैं जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल पे और फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बेशक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है और लाइक भी बनता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक अगर बेल पे हिट नहीं किए हैं तो उसको भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। So it's your lemon photographer Amit signing off and take care.